नाज़िया, तो ये माँ बाप को लाना, है। लड़कियों को लाना, खुद लड़की कोई बैठी है और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऑब्वियसली आई एम नॉट यूजिंग इट, लेकिन रोस्ट के नाम पर कुछ भी बोलना, और अगर जो कह रही है मानवी वो सच है, तो फिर तो हर तरीके का कंटेंट देखने वाला व्यूअर मौजूद है ना। क्या ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल वीडियोस पर, क्या ऐसा नहीं है कि जिम वर्कआउट वीडियोस पर या किसी और तरीके के बेटर कंटेंट पर व्यूज नहीं आते? क्या सिर्फ भद्दी भाषा पर, क्या डार्क ह्यूमर पर, क्या डार्क जोक्स पर, क्या लड़के लड़कियों की भद्दी भाषा पर ही व्यूज आएंगे? और हम उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि ज्यादा व्यूज चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा, वरना आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। पूर्णिमा जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गैंग बैठी हुई थी, ये बहुत ही अभद्र अश्लील गैंग थी, और रणवीर इलाहाबादिया का पूरा हिजाब खुल करके सामने आ चुका है, और इसको किसी जेल या बेल की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट पागल खाने जाने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, अगर घर की अपब्रिंगिंग में सभ्यता होती, थोड़ी सी भी शिक्षा होती, थोड़ा सा भी संस्कार होता, तो जिस अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो कभी कर ही नहीं सकता था। दूसरी बात आती है कि अभी चारों तरफ एक ही चीज हो रहा है कि ये पूरे गैंग को अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्या ये होगा 295 सेक्शन में? वकील साहब ऊपर बैठे हुए हमारे पैनल में है, 295 सेक्शन में क्या ही होगा? 35(3) का एक नोटिस आएगा, ये जाकर के अपनी बात को रखेगा, और इसके पास सबसे बड़ा अस्त्र ये निकल गया कि यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया है। और अगर अरेस्ट हो भी जाता है पब्लिक प्रेशर पर, मान लेते हैं कि अरेस्ट हो जाता है, 7 दिन में बेल मिल जाएगा, क्योंकि सजा 3 साल से कम की अगर होती है तो ज्यादा तो रोक ही नहीं पाएगा। बेटर ये होगा कि हम ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना स्टार्ट करें। बेटर ये होगा कि ऐसे लोगों के पॉडकास्ट में बड़े बड़े नेता मंत्री जाना बंद करें। बेटर ये होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को हम ये एहसास दिलाना स्टार्ट करें कि कंटेंट क्रिएटर के नाम पर तुम पॉर्न क्रिएट मत करो, तुम अश्लील क्रिएट मत करो, तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो रणवीर इलाहाबादी, तुम पॉर्न क्रिएटर हो, तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम पॉर्न क्रिएटर हो, ये तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में मुझे लगता है 80% जो युवा है वो पॉर्न क्रिएटर ही है, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ बनाता है इंस्टाग्राम पे जो लोग बहुत मजे से देखते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, एंड आई एम नॉट जस्ट सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। उठाकर देख लीजिए आप, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भद्दा कंटेंट अवेलेबल नहीं है? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर अश्लील वीडियोस की भरमार ना हो। ये बड़ी दिक्कत है।